मंडाल जी हैं और मैं उसमें महासचिव का पद भी मेरा है। प्रबंधन ट्रस्ट चल रहा है और ये 2009 से भी यहाँ पर कार्यरत है। मंदिर तो बहुत प्राचीन है और तो इस संस्था में हमारे प्रधान जो अध्यक्ष जी हैं वो नंदन सिंह मंडाल जी हैं और मैं उसमें महासचिव हूँ और गंगा सिंह भुटियाल जी उसमें कोषाध्यक्ष हैं और इसमें इसका जो मंदिर की स्थापना हुई है 1488 ईस्वी में हुई है। तो इसमें कचूरू राजा ने इसकी स्थापना करी थी और इसमें चंद और कचूरू राजा में जब बीच में युद्ध हुआ तो कचूरू राजा ने अपना एरिया मतलब अपना क्षेत्र इसको माना है। तो उनने अपने आराध्य कुल देवी माँ मानिरा देवी को माना तो उसकी पूजा तब से यहाँ होती आ रही है। ये इसलिए अज्ञातवास में पांडवों ने बनाया है। हाँ, यही बताना आप बताएं। हाँ, ये जो यहाँ पे जो मंदिर देख रहे हैं छोटे छोटे, ये कहते हैं कि इनको पांडव युगीन मंदिर है। पांडव में अज्ञातवास में इन मंदिरों का निर्माण यहाँ आए और इन मंदिरों का निर्माण किया और यहाँ पे मंदिरों के अंदर ध्यान लगाएं और सुने कोई आवाज़ तो हमें नगाड़े की आवाज़ आती है। नगाड़े की आवाज़ आती है और ये कहा जाता है कि जब पांडव और कौरवों का युद्ध वहाँ कुरुक्षेत्र में चल रहा था तो उसके जो रण के बाजे थे उसकी आवाज़ यहाँ आती है। ये इन मंदिरों का है और इसको बहुत प्राचीन है। ये पांडव युगीन मंदिर भी इनको कहते हैं और ये वो यही वही मंदिर है जो पांडव युगीन मंदिर है और पांडवों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है, ये कहा जाता है इस पर। हाँ जी, ये वृक्ष कल्पवृक्ष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया होगा बात दिखते हैं इसलिए हमारी कोई कामना होती है पूर्ण हो जाए। और ये पेड़ सदा हरा भरा रहता है। कितना पुराना है? बहुत पुराना है, प्राचीन है, टुकड़ा हो गया से। इसकी उम्र जब से मंदिर का निर्माण हुआ तब से ये पेड़ यहाँ पे है, बहुत अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है और हमेशा सदाबहार रहता है और बहुत से पक्षियों का चिड़ियों का ये बसेरा भी है। यहाँ बहुत सारी चिड़िया अपने दिन रात बसेरा करती हैं और भक्त इसकी परिक्रमा करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सरकारी निधि से कि हमको यहाँ पे 3-1 लाख रुपए मिला, 3-4 लाख रुपए करीब मिला होगा। बाकी जो ये सारा काम देख रहे हैं ये डोनेशन से ही हो रहा है और देश विदेश के भक्त लोग भी इसमें आते रहते हैं और अपना योगदान करते हैं। गीता भवन का हमारा पूर्व में ये सन 90 में 1990 में इस गीता भवन का क्षेत्रीय जनता के सहयोग से इसका निर्माण हुआ था। तो बीच में कुमाऊं मंडल विकास निगम के इस मंदिर कैंपस में भी आवासीय कमरे हैं। अच्छा, इसके फ्रंट में भी आवासीय कमरे हैं। अच्छा। अगर कोई आदमी पूजा पाठ के लिए बाहर से आता है तो उसको ये सारी सुविधाएं यहाँ पर रहने की और खाने पीने की उसकी सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध होती है। और एक नॉमिनल चार्जेज अगर कोई करना चाहता है तो नॉमिनल चार्जेज वो देते हैं स्वेच्छा से अपनी मंदिर की तरफ से। हाँ, मंदिर की ओर से कोई ऐसा मतलब किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। भंडारा और भंडारे का भी अगर कोई लोग भंडारा करना चाहते हैं तो अपने परिवार समेत यहाँ आते हैं। उनकी रहन सहन की व्यवस्था यहाँ पे मतलब मंदिर की ओर से होती है। स्वेच्छापूर्वक वो यहाँ पे जो दान देना चाहते हैं मंदिर के लिए वो दे लेते हैं, उनको हम ले लेते हैं। और मंदिर में पूजा के लिए हमारे पास पुजारी लोग हैं, आप पुजारी जी हैं हमारे। इसके अलावा भी 2 आदमी और पुजारी निकले हैं इसके लिए और पूजा का सारा प्रबंध इन्हीं के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, मूर्ति के बारे में आप बताएंगे। मेरे को जानकारी भी होनी चाहिए, क्या बोलना है मूर्ति के बारे में कि कितने साल पुरानी? नहीं, मैं बता दूँगा। ये तो पुराना ही है। हाँ, इसका अपना पुराना इतिहासी अंदर चलेंगे। लाइट जली हुई है ना? लाइट जली। राजू पोज नहीं है इसमें, पोज नहीं शो कर रहा हूँ। पोज का ऑप्शन है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आप अंदर पहुँचो।
हाँ जी। मंदिर का निर्माण प्राप्त जो अभिलेख है हमारे पास, उन अभिलेखों के हिसाब से ये सन 1488 में इस मंदिर का निर्माण हुआ और उस समय राजा महाराजाओं का शासन था। तत्कालीन कतिपय राजा ब्रह्मदेव की ओर से ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो तब से जब से इसकी स्थापना हुई तब से निरंतर ये व्यवस्था, बीच में हो सकता है बीच में कहीं पर गड़बड़ हुई होगी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आई। इस मंदिर का निर्माण होने के बाद कुछ समय तक व्यवस्था ठीक चली होगी, लेकिन बाद में यहाँ पर चंदों का शासन हुआ, उसके बाद अंग्रेज लोग आए, गोरखे लोग आए, तो कई एक शासकों के द्वारा यहाँ पे इस ढंग से जिस ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी मंदिर की, उस ढंग से नहीं की। और सेठी जनता की, सेठी लोगों का बड़ी आस्था का और स्थान रहा है। तो उस आस्था को लेकर के लोगों ने पूर्व में ही यहाँ पे जो भव्य मंदिर पहले राजा ब्रह्मदेव ने बनाया था, तो वो मंदिर जीर्ण होने से टूट गया होगा। बाद में फिर ये इसका निर्माण हुआ। उसके बाद भी फिर ये मंदिर शायद मेरे ख्याल से भूकंप में या इस प्रकार की दैवीय आपदाओं को झेल नहीं पाया और बनता भी करता था। तो हम ये बीच में फिर 2009 में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ। यहाँ पे जब किसमिस का गठन हुआ तो समिति ने अपने हाथ में पूरे मंदिर को दिया और तब से निरंतर ये ज़्यादा सारा विकास कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, सारी इमारतें जो देख रहे हैं, केवल ये 2 मंदिरों को छोड़ करके, 2 छोटे मंदिर हैं, इन मंदिरों को छोड़ करके बाकी सारा निर्माण जो है ये महिला मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट की ओर से किया गया है। और अभी तक यहाँ पे आपने पूरे मंदिरों को देखा होगा। भगवती माता का मंदिर तो ये है ही अपनी जगह पे, हनुमान जी का है, गणेश जी का है और यहाँ पे राधा कृष्ण का है, राम दरबार है, नवदुर्गा मंदिर है। अभी एक हम यहाँ पर की जो लोक देवता है हमारे उत्तराखंड के, उन लोक देवताओं के मंदिरों को भी हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। उनकी मूर्तियाँ बाहर से उड़ीसा से बन करके आ रही हैं, तो उनकी स्थापना भी हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ वहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर उनका बन रहा है, कैसे वो यहाँ पे स्थापित होंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था हम यहाँ पे चला रहे हैं। यहाँ पे एक गौशाला भी है। हमने यहाँ पे जो समाज के द्वारा माँ भगवती का जो यहाँ पे स्वरूप है वो संतोषी है और परम शांति वाला है। भगवान विष्णु यहाँ पे ध्यानावस्था में है, जो कि ध्यान लगाए हुए हैं। और माँ भगवती के का जो रूप है यहाँ पे महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ पे विराजित हैं। और यहाँ पे जो भी भक्त अपनी कामनाओं को लेकर के आता है उसकी कामनाएं माँ शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। और इसलिए मंदिर की जो ख्याति है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ नित्य नए नए दूर दूर से भक्त आते हैं और अपनी श्रद्धाओं को, अपनी श्रद्धा को रखते हैं और अपनी उसकी कृपा पाते हैं। भगवती का जो विग्रह है, भगवान विष्णु का और भगवती का जो विग्रह है, ये अपने स्वरूप को बदलते रहता है। इस प्रकार की यहाँ पे अब ये हर आदमी को इसको महसूस नहीं कर सकता है, लेकिन जो लोग तन्मय होकर के ध्यानावस्था में यहाँ पर देखते हैं, भगवती के विभिन्न रूपों को यहाँ पर देखते हैं, भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों को यहाँ पर देखते हैं। इस प्रकार का इतिहास है इसके स्थान का। और लोग यहाँ पे बड़े तन्मय होकर के प्रतिभाव से यहाँ पे ये कभी बारिश होगी या कोई वो होगी, उसमें पूजा करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको। और सत्संग इसी में होता है, भजन कीर्तन का सारा। शिवालय में चलते पहले।
अंदर चलिए। निर्माण 2010 के आसपास हुआ। कितनी ऊंचाई पे है मंदिर? ये मंदिर है 5,500 फीट की ऊंचाई पे। चारों तरफ इसका बांज बुरान देवदार ये जंगल है इसकी काफी। निर्माण अभी बताऊँ ये उत्तराखंड के जो गाँव के मंदिर की सफाई हो रही है, तो यहाँ के जब यहाँ पर हाँ उत्तराखंड के देवी देवताओं के मंदिर बनेंगे जिनकी आज तो केवल हम यहाँ पे चाकरा लगाते थे, स्वरूप नहीं था। तो अब उसमें ये निर्णय लिया गया है कि इनकी मूर्तियों का निर्माण किया जाए। और मूर्तियों के निर्माण में हमारे उत्तराखंड के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर यशोधर मटवाल जी का योगदान है, जिनके सौजन्य से हमको मूर्तियाँ यहाँ पे रेखा चित्र बनाए गए हैं। और रेखा चित्र जो है माता के 9 के 9 स्वरूप। हाँ 9 स्वरूप भगवती के 9 स्वरूप। क्या रिफ्लेक्शन जाएगा चालू करते हैं? बताइए। बोलिए। ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। इसकी स्थापना 2009 के पश्चात ही हुई है। ये मंदिर यहाँ पे जितने भी बने भगवती के मतलब भगवती के इवन मतलब सारे मंदिर जो बने हाँ ये ऐतिहासिक पिक्चर है। चौहान दिल्ली में वकालत करते थे, उनके सौजन्य से मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई। ये पेड़ जो है खुला इधर से भी देखिए, उधर से भी उसके पश्चात भी हाँ के बछड़े छोड़ दिए, तो उन बछड़ों को यहाँ पे संरक्षण दिया, छोटे छोटे बच्चों को। आज उनकी संख्या जो है 11 हो गई है। ये यहाँ पे टेम्परेरी व्यवस्था है, अभी गौशाला की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। हम ये बरामदे के नीचे धना भाव में पैसा नहीं है, तो उस पैसे के अभाव में इनकी हमने टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी। अगर सरकार की ओर से निकट भविष्य में कोई व्यवस्था इस तरीके की हो जाए या कोई दानवीर इस तरीके से आगे बढ़ करके आ जाए, तो उनके रहने के लिए भी यहाँ पर प्रबंध किया जा सकता है। तो ये ताकि गाय हाँ ताकि गायों का यहाँ पे सही ढंग से मतलब संरक्षण होगा। अभी गाय वहाँ भी है, गाय इस जंगल में नहीं है, वैसे पूरी व्यवस्था है गायों की। तो ये हमारे नीचे के सारे कमरे जो हैं ये इसी उस पे हैं साहब, गायों के लिए ये हैं सारे कमरे यहाँ से वहाँ तक। हाँ इसमें हमारा एक जल संग्रह में एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको। आइए
ऐसी विरासत है, ये हमें ऑलरेडी ये विरासत है। क्या करोगे? बताओ कहाँ से आए हम लोग? हम लोग तो अभी यहीं से आ रहे हैं। कैसे कहाँ के? मौसम हो रहा है खराब ऊंचाई पे। अभी क्या है? दीप हैं? शायद जो लिखा हुआ है हाँ इसे लो, ये मेन ये भी है, एक तो है या तो उधर भी ये पूरा जो है जितना भी है लिखा इसमें ही है। नीचे जो बता रहे थे वो कहते 400 साल पुराना नहीं तो पहले वो हुआ उसके बाद उसके बाद का हुआ नहीं मतलब नहीं हुआ, वो तो ज़्यादा हुआ। वो तो रहा कि मैं कह रहा हूँ 10-12 साल पहले हुआ, क्योंकि वो उसमें का है जब हमारे यहाँ पर कचरी वगैरह जिसमें इब्राहिम लोधी का राज था, उसमें का मंदिर था वो वाला। तो उसमें से क्या हुआ, अब जो मूर्तियाँ देखी वहाँ पर भगवान राधा बुलंदचंद हरबोला। हाँ जी। तो मैं यहाँ पर मंदिर का पुजारी हूँ अभी, और यहाँ पर जो है एक शक्तिपीठ में आता है मंदिर हमारा जो हुआ। शक्तिपीठ मतलब पहले पुराना मंदिर तल्लामल्ला वाला हुआ, उसको आर्य शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके यहाँ पर एक छोटा सा हाथ की पूजा होती है। वो हाथ आपने देखा या नहीं देखा दिखाऊंगा अभी आपको। उसमें जो है उसी के यहाँ पर लोग पूजा पाठ करते हैं, उससे लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे भी हमारे जो बाहर से लिखा हुआ है कि 700 साल करीब साल पुराना हुआ, और हमको तो कभी यहाँ पर अभी 2.5-3 साल ही हो रहे हैं। हमने भी जो है लिखा, जैसे आप लोग ऐसे हमने देखा, जो सुनी बात है हम यहाँ बता रहे हैं कि कहते हैं कि पहले समय में जो है नीचे मंदिर में जो था एक माँ की मूर्ति भी थी। उसकी मूर्ति के साथ जो ये मूर्ति आप देख के आए हो, उनके साथ एक छोटी मूर्ति माँ की भी थी। वो मूर्ति हमने देखी अपने हाथ से, तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। तो कहते हैं कि पहले में ऐसा था कि वो जो मूर्ति थी बहुत शक्ति वाली थी, जिससे आप जो कहोगे वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तो कोई गढ़वाल का आदमी था, तो वो पैदल रास्ते में जा रहा होगा, तो उसकी कोई इच्छा पूर्ण हो गई, तो उसको उस मूर्ति पर गुस्सा आ गया। क्यों आया कि कुमाऊँ का अच्छा कर रही है, हमारे वहाँ होती तो हमारा अच्छा करती। तो वो कहते हैं कि रात को चोरी के नियत से आए वहाँ पर, चोरी की नियत से आए वहाँ पर, तो उन्होंने माँ को उठाना चाहा वहाँ से कि हमने वहाँ ले जाने के लिए। तो माँ उनसे नहीं उठी, माँ नहीं उठी, तो उन्होंने माँ का हाथ काट दिया एक। तो हाथ काट को यहाँ तक लाए गए थे, तो यहाँ पर वो हाथ से इससे भी वो हाथ नहीं उठा उनसे, छोटा सा हाथ, तो हाथ नहीं उठा। तो उसी के प्रकार ये मंदिर का निर्माण हुआ यहाँ पर। तो जो है पांडव निर्मित मंदिर हुआ वो, जब पांडव शासन चलता था, पांडव जब अज्ञातवास के ले गए, तो उनके द्वारा वो, जब हमारे वहाँ कच्ची वंश चलता है इस समय यहाँ पर, तो उस समय का मंदिर था वो वाला मंदिर। तो वो कह रहे गुरु जी की, वो कह रहे कि 400 साल पुराना है। तो ये 700 साल ये लिखा है, तो वो 400, वो तो पहले 10-12 साल 100 पुराना होगा। तो पांडव जब काल चलता था यहाँ पर, पांडव जब अज्ञातवास के लिए, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था उस समय जी। और इसके जो मुख्य स्थापना जिसने मंदिर की जो जिसने मंदिर का निर्माण दिया, हमारे स्वामी जी श्री चैतन्य स्वरूप महाराज जी ने दिया यहाँ पर। जो हमारे यहाँ पर महाराज जी के द्वारा संचालन, अभी भी संचालन उनके द्वारा ही होता है। जो कार्यकाल होता है, जो भी होती कमेटी है इसकी, मगर सब कार्यकाल उनके द्वारा होकर चलता है। शक्तिपीठ सरस्वती विद्यालय भी यहाँ पर चलता है, उसमें भी हमारे बच्चे अध्ययन है अभी। श्री शक्तिपीठ सरस्वती विद्यालय मल्ली मानिला। बच्चों के बारे में बच्चों का नाम किसी का बता दें? कैसे पढ़ाई की व्यवस्था? पढ़ाई जो करेंगे? पहले जो है हमारे समय में गुरुकुल परी चलती थी, तो उसी का एक ये रूप यहाँ पर भी स्कूल के रूप चलता है। इसमें जो है कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा चलती है, और ये भी अर्थशास्त्री में आता है। आदि शासकीय में सरकारी, आदि अर्थशास्त्री में है। और यहाँ पर बच्चों को हम जो है
एक खाने और रहने की पढ़ाई फीस देते हैं, वही मात्र सालाना 4,000 पड़ती है। बाकी में पढ़ाई फ्री होती है। बाकी रहने की व्यवस्था हॉस्टल है, खाने के लिए खाने वाला स्टाफ पूरा है और कुछ कमी नहीं है बच्चों के लिए। जो भी है माँ के दरबार में जो भी आ रहा है उनके लिए सही हो रहा है, ये है। और बाकी अब आपको हम क्या कहें, इतना ही हम नहीं। ये माता जी का हाथ है। इसी में हुई रूप शक्ति, यही हुई यहाँ। इसी की पूजा पाठ करते हैं लोग। ये उभरा हुआ क्या है इसमें? जी ये उभरा हुआ है? यही है यहाँ शक्ति, यही हाथ, यही रूप है। अच्छा, हाथ का रूप यही हुआ, ऐसे है? पूरा हाथी हुआ यहाँ। ऐसे ऐसे हुआ। आशीर्वाद कोई वाला कहते हैं हाथ कि है। हाँ, कोई कहता है कि अंगूठा है, मगर अंगूठा नहीं, क्योंकि ये नीचे भी हुआ है। अच्छा, ये पूरा जैसे कटा हुआ है पूरा है, क्योंकि छोटी मूर्तियों की छोटा हाथ होगा, हाँ। तो उसी का रूप है ये। अच्छा, ये है भगवान विष्णु जी की भी है, गणेश भगवान जी की है। बाकी समय कुछ नहीं आ रहा है। और ये भगवान विष्णु सैया है, ये साफ दिख रही है ये वाली। और गणेश भगवान जी की मूर्ति ये है। बाकी है ये टूटे, अब समय कुछ नहीं आ रहा क्या है। लेकिन दो हम जो है यहाँ पर जो भागवत होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, इसी में होना होता है हमारा। सत्संग होता है यहाँ, कथाएं इसी में होती है। अंदर व्यास पीठ भी है, अंदर से फोटो ले लो अंदर से। व्यास पीठ अंदर आ जाइए। यहाँ पर अंदर भी है समाधि, को स्वामी जी हैं, पहले हम जानते हैं नहीं, कहते समाधियाँ हैं। ये भी समाधि स्थल है? बंद हो गई। मतलब बलि प्रथा कितने काली समय माता पहले को थी, वो मंदिर पीछे जो में। है? हाँ, हाँ, वो देखा हुआ है। तो उससे बंद हो गया। वो तो कई बहुत साल होता था, हमको तो पता है इसका नहीं है, बंद हो गई है। अब जो भी जैसी मुकाबला पूर्ण होती है, नारियल या घंटी चढ़ा देते हैं। अच्छा, उसका ये है विधान। आपका सुनना कृष्ण राणा। अच्छा, तो सरकार का ध्यान तो अभी इसमें पूरा है नहीं। सरकार की ओर से जितनी अपेक्षा है। ऐसा जो हमारा वो है ना जी, यूट्यूब का चैनल है जी उस पे हरीश रावत जी भी जुड़े हुए हैं। जी तो जो हम कोई भी चीज इस तरह की डालते हैं तो वो भी देखते हैं। अब देखो जी, हमारा तो मुख्य काम ये है कि आपके मंदिर का प्रसार के लिए हम पब्लिसिटी करें। इसके लिए धन्यवाद। हाँ, और अब हम लोगों का तो अभी न कहीं ऐसा लिंक बना, हाँ, कहीं लिंक भी नहीं बना। और लोग को ऐसा है ना, हाँ, हाँ, लोग ये चाहते हैं कि काम बाद में हो, प्रचार पहले हो जाए। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन हमने ये प्रचार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं किया। नहीं नहीं ठीक। पहली बार आपकी टीम आई है यहाँ कि जिन लोगों ने इस बात को हमें बताया। ये हमें वहाँ नंदा तिवारी जी है ना, उसमें रेस्ट हाउस में, अच्छा, उन्होंने बताया कि वहाँ पर प्राचीन जी तो हम यहाँ आ गए ये आप वहाँ जाइए। जी। अब वो बात बोलनी है जो थोड़ी सी मंदिर यहाँ आधारभूत मंदिर है और वो वाली जी तो हाँ। वो बात हम डिस्कस करेंगे जी। हैं? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, करो। ये मंदिर आज शक्ति माँ मंगला देवी का मंदिर है और ये कहा जाता है कि ये बहुत माँ जब यहाँ भक्त आते थे तो माँ को साक्षात रूप बच्चे और उनको आवाज़ के द्वारा
बढ़ती गई और लोगों का जो श्रद्धा था वो रोज़ यहाँ लोग आने लगे। तो ऐसा देखा कि कुछ लोगों के मन में ये भाव आया कि इस माँ की स्थापना हम अपने घर जा कर के अपने जहाँ हमारा गांव है वहाँ करेंगे इसकी स्थापना। तो वो यहाँ आए और मूर्ति को उखाड़ना चाहे तो मूर्ति तो उखड़ी नहीं, लेकिन उनने उसको फिर उसके बाद उसका हाथ काटना चाहा और डोली में हाथ काट दिया। उस दौरान माँ ने आवाज़ लगाई, लेकिन उस आवाज़ को किसी ने रात के समय में ये समझा कि ये सपना हो रहा है और किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जब दूसरे दिन यहाँ देखा कि वो माँ का जो हाथ है वो कटा है और माँ की आवाज़ का ध्यान आया, तो फिर उनको बताया कि ये बात नहीं है, माँ का हाथ काट दिया गया। तो सारे इलाके के लोग इकट्ठे हुए और वो उस हाथ को ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं की ओर निकले। और इस दिशा में एक हाथ, जहाँ भी जब माँ का हाथ था तो मनली मानला करके एक जगह है जो माँ मनली मानला देवी के नाम से प्रसिद्ध है अभी, वहाँ जा कर के वो लोग विश्राम करने लगे और थक गए। तो उसके बाद जब उन्होंने थकान महसूस करने के बाद जब आराम किया तो उसके बाद उठाना चाहे डोली को, तो डोली उठी नहीं और डोली वहीं जाम हो गई। और सुबह होने लगी तो वो अपने डर के मारे वहाँ से भाग गए और हाथ वहीं पड़ा मिला। तो जो लोग ढूंढने निकले थे हाथ को तो वो वहाँ पहुँचे और वो देख करके हाथ खुश हो गए, बोले कि हाथ तो वहाँ से अलग हो गया और यहीं इसका मंदिर बनाया जाए। और जो आधारभूत मंदिर है और मेन जो मुख्य मंदिर है वो माँ मानला देवी का तल्ली मानला मंदिर है।